शपथ पत्र की श्री राम निस्वार्थ सेवा समिति उत्तराखंड के शपथ पत्र की वीडियो नंबर 10। और ये है वीडियो कौन से जिले की है? ये उत्तर प्रदेश के बदायूं जिलों की, बदायूं जिला उत्तर प्रदेश की। सौरभ शर्मा, बहुत पुराना एबिट है ये सौरभ शर्मा का। अब सौरभ शर्मा को निष्कासित किया गया था दरबार से। कौन से माह में? जून के माह में। गलती की थी सौरभ शर्मा ने। अब फिर तहसील से बनवा के शपथ पत्र फिर से जुड़ा दरबार में। यह है कि मेरा नाम व पता। ये शपथ पत्र की परंपरा 8-9 महीने पहले से है। जिस पे डाउट होता था उससे शपथ पत्र बनवा लिया जाता था। जैसे मनीषा हो गई, 2-3 और बंदे हैं जिनके अभी शपथ पत्र आने हैं। क्योंकि जिसको वरदान देते हैं वही पीछे पड़ जाता है फिर भगवान के। ऐसा सुना होगा आपने, भोले बाबा ने भस्मासुर को वरदान दिया था और भस्मासुर भोले बाबा के पीछे पड़ गए थे। तो इसलिए हम पहले से ही शपथ पत्र बनवा लिया जाते हैं, साइन करवा दिए जाते हैं भक्तों के द्वारा। और फिर जब जरूरत पड़ती है तो उनको कचहरी और कोर्ट के द्वारा अटेस्टेड करवा दिया जाता है। तो इस गलतफहमी में मत रहिए कि हम बहुत भोले भाले हैं। हम बहुत सातिर भी हैं और तेज तराक भी हैं और ज्ञानी भी हैं, क्योंकि ज्ञानी अति चातुर के भक्त हैं। हम बिल्कुल शांत स्वभाव से रह के दुश्मन को देखते हैं और जब दुश्मन के तीर सारे खत्म हो जाते हैं तब अपना तीर छोड़ते हैं। अब सुने सौरभ शर्मा का शपथ पत्र क्या लिखा है। यह है कि श्री राम निस्वार्थ सेवा समिति ग्राम रावली महदूद जिला हरिद्वार का सदस्य बनना चाहता हूं, फिर से बनना चाहता हूं। यह है कि मैं अपनी स्वेच्छता से प्रभु श्री दीपक महाराज के दरबार में जा रहा हूं, अपनी स्वेच्छता से। यह है कि मैं आगे भविष्य में प्रभु श्री दीपक जी महाराज जी के प्रति कोई गलत भावना या कोई गलत कार्य करता हूं जो उसके लिए मैं स्वयं जिम्मेदार रहूंगा। ये 2 बार निष्कासित किया गया। इसने गलती की थी प्रभु की नजरों में। यह है कि प्रभु श्री दीपक जी महाराज के दरबार में आने की अनुमति प्रदान करें। यह तहसील से बनाया था। यह है कि उक्त शपथ पत्र के पैरा नंबर 1 से 5 तक मेरे निजी ज्ञान व विश्वास में सब सच व सही है। इसमें कोई तथ्य छिपाया नहीं गया। सच बोलने में ईश्वर मेरी मदद करे। और यह 20 जून को 2023 में और नोटरी करी थी विजय लक्ष्मी। ये तहसील में बना था, देखें आप। और ये टाइपिंग मशीन से, जो पहले टाइपिंग होती थी उससे बना हुआ है। दूसरा शपथ पत्र है कुमकुम। ये बदायूं की रहने वाली है, हरिद्वार में किराए पर रहते हैं। इनका पूरा परिवार दरबार से जुड़ा हुआ है। कुमकुम यह कि शपथ करती का भक्ति भाव में मन नहीं लगता था, ना ही कभी पूजा करती थी। लेकिन शपथ करती की माता जी ने बोला कि प्रभु, इनकी माता जी का नाम है रामश्री, प्रभु के दरबार में एक बार चलकर देख। शपथ करती की माता जब भी दरबार से आती थी प्रभु का गुणगान करती थी और शपथ करती ये बातें सुनकर दुखी व परेशान हो गई थी। फिर एक दिन मंगलवार को शपथ करती अपनी माता जी के साथ प्रभु दीपक महाराज जी के दरबार पहुंची। जब देवियां और संकट भक्तों के ऊपर आते थे तो शपथ करती को शुरुआत में बहुत डर लगा और शपथ करती स्वयं रोई। लेकिन 3 बार हाजिरी लगाने के बाद अब मेरा भाव प्रभु एवं दरबार के प्रति इतना बढ़ गया कि मैंने दिवाली पर प्रभु के दरबार में रंगोली एवं 551 दीप प्रज्वलित किए।
अब शपथ करती आगे भी प्रभु के दरबार से जुड़े रहना चाहती है। कुमकुम का शपथ पत्र नोट करे जाए। इनके भक्ति भाव में मन नहीं था और जब से प्रभु के दरबार में आना शुरू हुआ भक्ति भाव बढ़ गया। यह की शपथ करती अपनी स्वयं की मर्जी से श्री राम निस्वार्थ सेवा समिति के दरबार में कल्याण हेतु आते हैं। शपथ करती अपनी स्वस्थ मन चित्र इंद्रियों से बिल्कुल सही है। और ये रहा कुमकुम का शपथ पत्र। 28 नवंबर को बनाइए। अब रामश्री इनकी माता जी, रामश्री का क्या कहना है। इनकी वीडियो आ चुकी है रामश्री की यूट्यूब पर, सिद्ध श्री बालाजी दरबार पर। यह कि शपथ करती की पुत्री कोमल, उम्र लगभग 17 वर्ष। एक और इनकी पुत्री है कोमल, 17 वर्ष के सिर माता दुर्गा आती है। यह कि शपथ करती हुए शपथ करती की पुत्री अपनी स्वयं की मर्जी से श्री राम निस्वार्थ सेवा समिति के दरबार में कल्याण हेतु आते हैं। शपथ करती हुए शपथ करती की पुत्री अपनी स्वस्थ मन चित्र इंद्रियों से बिल्कुल सही है। इसमें किसी भी व्यक्ति का कोई बहकावा नहीं है। यह है कि शपथ करती की पुत्री पर जो भी देवी आती है उनके शपथ करती वह शपथ करती की पुत्री स्वयं जिम्मेदार है। यह कि उपरोक्त शपथ पत्र का पैरा नंबर 1 से 4 मेरे निजी व ज्ञान व विश्वास में सब सच सही है। और ये राम श्री के हस्ताक्षर और ये रहा एफिडेविट पूरा तैयार। बधाइयों के चल रहे हैं। नंबर 10 वीडियो चल रही है। राधे श्याम, जी हाँ ये पति हैं रामश्री के, राधे श्याम। और शपथ पत्र में क्या है इनके, यह कि शपथकर्ता का पूरा परिवार संकटग्रस्त था ना ही कहीं काम का चल रहा था और कर्जा यूं ही चढ़ता जा रहा था। जब से प्रभु के दरबार में शपथकर्ता का पूरा परिवार जाने लगा तब से कर्जा पर भी विराम लगने लगा और शपथकर्ता के बच्चे भी स्वस्थ रहने लगे और धार्मिक रूप में दिखने लगे। शपथकर्ता की पुत्री सोनी 13 वर्ष, शपथकर्ता का पुत्र आदित्य 11 वर्ष, शपथकर्ता का एक और पुत्र आशीष जो कि प्रभु की सेवा में लीन रहता है, हर वक्त प्रभु के दरबार में रहना चाहता है। और शपथकर्ता भी यही चाहता है कि शपथकर्ता का पुत्र संत महाराज बने। इसलिए शपथकर्ता कभी भी दरबार जाने से पुत्र आशीष को नहीं रोकते। यानी कि राधे श्याम जी अपने पुत्र आशीष को साधु संत बनाना चाहते हैं क्योंकि उन्होंने भक्ति देखी, भाव देखा, देवी देवताओं का आगमन देखा, संकटों को मुक्ति देते हुए देखा और सबसे अलग प्रवचन देते हुए सुना। तो अद्भुत प्रवचन रहते हैं भगवान के जो कोई कथावाचक भी नहीं करते। यह कि शपथकर्ता अपनी स्वयं की मर्जी से श्री राम निस्वार्थ सेवा समिति के दरबार में कल्याण हेतु आता है। शपथकर्ता अपनी स्वस्थ मन चित्त इंद्रियों से बिल्कुल सही है। इसमें किसी भी व्यक्ति का कोई बहकावा नहीं है। और ये राधे श्याम के हस्ताक्षर। और ये रहा एफिडेविट तैयार। और शपथ पत्रों की वीडियो नंबर 10 होती है समाप्त। जय सिया राम।